डीडवाना आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा पहुंची डीडवाना। हजारों समर्थकों के साथ यात्रा पहुंची डीडवाना। बलदेवराम मिर्धा स्टेडियम में हुआ आमसभा का आयोजन। आमसभा में बेनीवाल ने भाजपा कांग्रेस पर साधे निशाने। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा और रिचपाल मिर्धा पर भी कसे तंज। आरएलपी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज रात अपनी सत्ता संकल्प यात्रा के साथ डीडवाना पहुंचे। इस मौके पर हजारों की संख्या में बेनीवाल के समर्थकों ने यात्रा का स्वागत किया और बेनीवाल को फूल मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर मिर्धा स्टेडियम में आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर कटाक्ष किया और जनता से दोनों पार्टियों से बचकर रहने का आह्वान किया। हनुमान बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस के बीच गुप्त खेल का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच भी मिलीभगत होने का आरोप लगाया। हनुमान बेनीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी जुबानी हमले करते हुए कहा कि मैं किसानों और जवानों के मुद्दे पर दिल्ली में मोदी से लड़ रहा हूं और जो लोग अपने कट्टर कांग्रेस से होने का दम भरते थे, वे आज डरकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनका इशारा पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा की ओर था। बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने ज्योति मिर्धा के चाचा रिचपाल सिंह मिर्धा और उनके बेटे विधायक विजयपाल मिर्धा पर भी तंज कसे। बेनीवाल ने कहा कि गहलोत और वसुंधरा से नाराज कई नेता उनके पास आए थे और तीसरा मोर्चा बनाने की बात कही, लेकिन डरकर सारे वापस भाग गए और दोबारा इन्हीं लोगों की शरण में चले गए। लेकिन हनुमान आज भी अकेला डटा हुआ है। बेनीवाल ने पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अपराध, नशाखोरी, महिला अपराध और बजरी माफिया के मामले में राजस्थान के नंबर 1 होने की बात करते हुए कहा कि राजस्थान को बदनाम करने में वसुंधरा और गहलोत की भूमिका रही है। उन्होंने वसुंधरा राजे पर हमला करते हुए कहा कि जिस वसुंधरा के आगे पीछे लोग घूम करते थे, आज वह वसुंधरा अकेली घूम रही है और अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए दुहाई दे रही है। बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी पूरे राजस्थान में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। जनता को फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और किसानों की सरकार आरएलपी का प्रमुख उद्देश्य होगा। इसलिए उन्होंने जनता से आरएलपी के उम्मीदवारों को जिताकर विधानसभा में भेजने की अपील की। कल से नागौर जिले में शुरू हुई थी, अभी आज कुचामड़ के अंदर हम जा रहे हैं और कल से सीकर के अंदर जाएंगे। जिस तरह नौजवान किसान, सर्व समाज, अल्पसंख्यक और दलित जिस तरह हमारे साथ आ रहा है, जिस तरह समर्थन दे रहा है, जिस तरह किसानों का आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरह मातृशक्ति का आशीर्वाद, उसे देख के लग रहा है कि इस बार राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। राजस्थान की नौजवानों ने तय कर लिया कि कांग्रेस भाजपा को भगाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान में लाओ और आरएलपी जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन हुआ, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जल्दी हमारा घोषणा पत्र भी आएगा और जल्दी हम एक सूची भी राजस्थान के जारी करेंगे चुनाव को लेकर। ये तो तय है कि आरएलपी तीसरा मोर्चा बनकर के उभर गई है। ऐसी स्थिति बनती है तो कांग्रेस और बीजेपी में से किसको साथ लेना पसंद करेंगे? किसी को उस समय की परिस्थिति क्या बनती है मैं ये कह सकता हूँ, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। अगर हमारे साथ उस समय कोई आता तो उस परिस्थिति के अनुसार ही होगा। अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि कुछ दलों से हमारे समझौते हो, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के अगर होते तो प्रयास कर रहे हैं, उन दलों से बात भी चल रही है, और नहीं होते हैं तो 200 सीटों पर आरएलपी पार्टी अकेले अपने दम पे राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। नागौर में बयानबाजी का दौर बहुत चल रहा है। कल रिचपाल जी ने एक बयान दिया था आपके खिलाफ कि मैं कभी भी हनुमान जी के पास अपने बेटे के लिए नहीं गया, तो आप क्या सच्चाई है इसमें? भाई मैं वीडियो रिकॉर्डिंग तो करता नहीं, ये मेरा धंधा थोड़ा ही है। ये तो विश्वास से दुनिया चल रही है। लोग तो ऐसे हैं कि प्रेस में बयान देके भी बदल लेते हैं, कहते मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसे कहा था। मैं कह रहा हूँ अपने बेटे के साथ आए थे, एक रिचपाल नहीं आया था, बहुत से आए थे। मेरे समाज के साथ अलग अलग समाजों का आए थे, मदद कर दी पिछली बार, लेकिन अब मदद नहीं होगी। कल उन लोगों ने जो हल्की हरकत की उसका आरएलपी कार्यकर्ताओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कोई व्यक्ति अगर अपनी सभा कर रहा है और उस सभा में 20-30 क्रिमिनल लोगों को भेज देना, मैंने तो इनके पारिवारिक जो मामले हुए उनमें भी दखल नहीं दिया था। किस तरह की घटनाएं, किस तरह की बदनामी हुई थी मैं नहीं बोलता, मैं किसी के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन इस तरह की अगर हरकतें करेंगे तो आप जानते हो जिसके खुद के घर शीशे के बड़े होते वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ये इनको भारी पड़ेगा। जीत उनके आसपास ही नहीं है। मिर्धाओं का अब इस राजस्थान और नागौर में कुछ भी नहीं बचने वाला। विधानसभा चुनाव तो हारेंगे हारेगा पूरा परिवार जो भी लड़ेगा। 24 में भी लोकसभा में इनका कुछ भी नहीं होने वाला। ये तो गए आते, क्योंकि ये विकास के अवरोध थे, इन्होंने विकास को गति नहीं दी और ये सत्ता पक्ष की ताकतों से मिलकर चापलूसी करके अपना व्यापार बढ़ाते थे। जनता की चिंता करते तो नागौर बहुत आगे होता है। सब जानते हैं कि नहर यहाँ 50 साल पहले आ जाती। नहर को दोनों परिवारों ने रोका था, इनकी उस समय चलती थी।
आरएलपी युवाओं के पहले सारे घोषणा चुनाव की में मैदान में उतरी है, तो कितना युवाओं के साथ सारे चुनाव में जीत पाएगी? वो तो कितना आप देख रहे हो ना, आप इस तरह का जलजला आएगा राजस्थान के अंदर, सोचा भी नहीं होगा। कितनी सीट जीतेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की धड़कनें पूछ लो क्या होगी। बार बार मोदी अमित शाह राजस्थान में क्यों आ रहे हैं? कांग्रेस के डर से बीजेपी के नेता नहीं आ रहे, आरएलपी के डर से। वो तमाम एक चीज फायदा ये हो गया कि मेरे समाज के भी जो चले हुए कारतूस है इधर उधर, उनको कोई पूछ नहीं रहा था, उनकी भी बीजेपी कांग्रेस में पूछ हो गई, उनको भी ज्वाइनिंग हो रही, भर्ती हो रही है। ये काम समाज हित के लिए भी अच्छा हो गया। बीजेपी ने अब हनुमान जी समाज का विरोध नहीं करा, मेरी वजह से बंद पड़ी दुकानें चल पड़ी थी, समाज की दुकानों पर कुछ भी नहीं था, वो चले गए वहाँ। बीजेपी ने अब तक सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है, इसका आरएलपी को कितना फायदा मिलेगा, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? बीजेपी का तो कोई चेहरा है ही नहीं, और कांग्रेस भी बिना चेहरे के ही लड़ रही है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव के अंदर 57 में भी ये 18 में भी उतरी, 57 उम्मीदवार उतारे थे। उपचुनाव के अंदर हमने जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई। और ये जो आप सैलाब देख रहे हो, ये अपने आप आए लोग हैं, 5-6 घंटे से वेट करें, सर्व समाज है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि आरएलपी को जबरदस्त वोट मिलेगा। सीटों में कितना कन्वर्ट होगा, कितनी सीटों में जीतते हैं, राज हमारे बिना नहीं बढ़ेगा, ये तो तय है। गठबंधन को लेकर बहुत पीछे चली गई, मैं नहीं कह सकता। तो हो सकता है कोई पार्टी 100 पार भी कर जाए, लेकिन अगर बराबर की टक्कर रही पार्टियों में तो आरएलपी बराबर की टक्कर तीसरे मोर्चे के रूप में दोनों पार्टी। आरएलपी अपनी सूची कब तक जारी करने वाला, प्रत्याशी सूची, और कितने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी? मैंने आपको बता दिया ना, अगर समझौता किसी भी दल से नहीं होता तो 200 उतारेगी। समझौता अगर छोटे दलों से कहीं हो जाता है तो बैठ के टेबल टॉक हो जाएगी। आपने जिस तरह से घोषणा कर दी है कि मैं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का, तो ज्योति मिर्धा को भारतीय जनता पार्टी उतारने की तैयारी कर रही है। उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई उतरो, रोज ही उतर मेरे सामने। ज्योति मिर्धा को मान रहे हैं कि मैं आपको तो टक्कर 5-6 चुनाव लड़ चुका हूँ, वो तो पहला चुनाव लड़ेगी विधानसभा वो तो फ्री